राज्यसभा के लिए बिहार में मारामारी चल रही है कि राज्यसभा कौन जाने वाला है, जेडीयू से कौन जाएगा और भारतीय जनता पार्टी किसको भेजने वाली है। इसको लेकर खूब मारामारी चल रही है। 5 सीटों पर राज्यसभा के सदस्य चुने जाने वाले हैं। वोटों की अब घेराबंदी जो है वो शुरू हो चुकी है कि किस तरह से वोटों को एकजुट किया जाए। ऐसे 4 सीटों पर एनडीए बिना किसी लड़ाई झगड़े के राज्यसभा भेज सकती है। 4 सीटों पर 2 पर जेडीयू अपना तय कर चुकी है कि किसको किसको भेजना है और भारतीय जनता पार्टी ने भी 2 सीटों पर अपना उम्मीदवार तय कर लिया है कि किसको बनाना है। अब सवाल ये कि उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा। देखिए, हमने पहले ही कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे और पत्नी के चक्कर में अपने राजनीतिक कैरियर पर कुल्हाड़ी मार लिया है। यानी कि पूरी तरीके से राजनीतिक कैरियर को चौपट कर दिया है उपेंद्र कुशवाहा ने। अब उपेंद्र कुशवाहा का राजनीतिक कैरियर चौपट कैसे हुआ, इस पर भी आते हैं। सबसे पहली बात कि आप याद करिए, जब उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से अलग होकर अपनी पार्टी बनाते हैं तो वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करती है, यानी कि एनडीए के साथ। और उन्हें लगता है कि अब कुशवाहा के नेता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी उन्हें ज्यादा महत्व देगी। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का दुर्भाग्य तो देखिए, 2014 में भी जो हुआ वो अब हो गया। उपेंद्र कुशवाहा ने 14 में भले ही एक तरीके का बहुमत उन्होंने हासिल कर लिया हो, या यूं कहे कि 19 में फिर से पार्टी बनाने के बाद 20 में गठबंधन हुआ और फिर वही नतीजा सामने आया। उपेंद्र कुशवाहा हर बार मार खा जाते हैं, लेकिन इस बार देखिए उपेंद्र कुशवाहा का जो राजनीतिक कैरियर है वो कैसे चौपट हुआ। याद करिए, उपेंद्र कुशवाहा ने जब एनडीए के साथ गठबंधन किया तो खूब चर्चा हुई कि लोकसभा के उनको 5 सीट टिकट जो है वो मिलने वाले, यानी 5 उम्मीदवार को वो लोकसभा चुनाव लड़ा सकते। दुर्भाग्य कि नीतीश कुमार फिर से आ गए जो है भाजपा के साथ। अब उपेंद्र कुशवाहा को फिर दिक्कत हो गई। उपेंद्र कुशवाहा को मात्र 1 सीट मिली। हमने बार बार कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा को मात्र 1 सीट मिलेगी, ना घर के रहे ना घाट के। और उस समय उपेंद्र कुशवाहा नाराज हुए तो विनोद तावड़े ने ये पोस्ट करके लिख दिया कि उपेंद्र कुशवाहा जब हमारे साथ आ रहे थे उस समय हमारी बात हुई थी, एक लोकसभा, एक विधान परिषद और उसके बाद विधानसभा जब चुनाव होगा तो उस टाइम इनको सीटें दी जाएंगी, सम्मानजनक दी जाएगी। 5-6 का जिक्र उस समय भी था, लेकिन उसमें यह कहीं नहीं कहा गया था कि उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार जाएंगे तो उनको राज्यसभा भेजा जाएगा। अगर उस स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जाते हैं तो फिर विधान परिषद की सीट माइनस होती है, और फिर वही हुआ। उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा गए तो विधान परिषद की कुर्सी माइनस हो गई, यानी एमएलसी की कुर्सी माइनस हो गई, और 6 विधानसभा की टिकटें इनको दी गई थी, सीटें इनको दी गई थी कि आप जाइए, ये जिसको आपको लड़ाना है लड़ा लीजिए, हमारे तरफ से कोई प्रेशर नहीं है कि हमारे उम्मीदवार को लड़ाइए, मतलब कि सिंबल आपका, उम्मीदवार हमारा होगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा अपने गए, 6 उनको सीटें दी गई थी, 1 पर पत्नी को लड़ा दिया। उसके बाद जब पत्नी जीत कर आई और बाकी 3 विधायक जीत कर आए तो मंत्री उनमें से किसी को बनाना चाहिए था, तो उपेंद्र कुशवाहा ने सोचा कि मौका यही है, सीधे बेटे को मंत्री बनाते हैं। बेटा सोया हुआ है, फोन करते, बेटा सुनो मंत्री बनाना है तुमको, आ जाओ। बेटा जींस शर्ट पहनते और चले जाते हैं मंत्री बनने। अब जब बेटा मंत्री बनता है तो पार्टी में विद्रोह शुरू हो जाता है, और उस विद्रोह को किस तरीके से रोका जाए, तो उपेंद्र कुशवाहा ने आलोक सिंह को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी कि विद्रोह रोक दिया जाए। फिर भी विधायकों में नाराजगी है कि हमें क्यों नहीं बनाया गया, लेकिन विधायक ये बात नहीं समझ रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ना कि किसी विधायकों को ये दिखा रहे हैं कि तुम कार्यकर्ता हो, और कार्यकर्ता मतलब मक्खी समान होता है, एक हाथ से खाना खाओ दूसरे हाथ से उसको भगाते रहो। अब उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा चले गए थे, विधान परिषद की जो सीट है वो माइनस हुई थी। अब बेटे को विधान परिषद भेजना चाहते हैं तो राज्यसभा की तो सीट माइनस होगी, और जब राज्यसभा की सीट माइनस होगी तो उपेंद्र कुशवाहा को
ये तय करना पड़ेगा कि आगे क्या करना है। या तो बेटे को बैठाइए और 6 महीना के भीतर अगर कोई व्यक्ति विधानसभा या विधान परिषद नहीं जाता है तो वो मंत्री नहीं रह सकता। किसी पद पर न रहते हुए आप किसी व्यक्ति को मंत्री बना सकते हैं, बशर्ते शर्त यह है कि 6 महीना के भीतर उसको विधान परिषद या फिर विधायक बनाना होगा। और अब जब आप विधान परिषद नहीं भेज सकते तो फिर बेटा मंत्री भी नहीं रहेगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी जा पाएंगे और ना ही उनके बेटे विधान परिषद जा पाएंगे। अब आगे आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।